दोस्तों, आज हम एक कहानी देखने जा रहे हैं जो एक लालची भेड़िए की है। एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में एक भेड़िया रहता था। वह भेड़िया बहुत ही लालची था। एक दिन उसे बहुत भूख लगती है और वो अपने मन में शिकार करने के बारे में सोचने लगता है। इस तरह से वो भेड़िया अपने शिकार के लिए निकल जाता है। शिकार की तलाश में वह एक जगह आके रुक जाता है और खाने की तलाश में इधर उधर देखने लगता है। तभी वो अपने मन में सोचने लगता है कि आज कुछ अच्छा खाने को मिलता है तो बहुत ही मज़ा आएगा। इसी तरह से वह खाने की तलाश में आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर चलने के बाद वो एक तालाब के पास पहुंच जाता है। वहाँ उसे तालाब के कुछ केकड़े दिखाई देते हैं। वो भेड़िया उन केकड़ों के पास जाकर उनको घूरता रहता है। तभी वो उन केकड़ों को देखकर अपने मन में सोचने लगता है कि इन केकड़ों से तो मेरा पेट भरने वाला नहीं, खाने का मज़ा लेने के लिए मुझे इससे बड़ा शिकार चाहिए। मैं आज इससे बड़ा शिकार करूँगा और अपना पेट भरूँगा। इस तरह से वो भेड़िया उन केकड़ों को छोड़ के आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाते ही उसे एक मुर्गी दिखाई देती है। मुर्गी अपने ही धुन में थी। उसको भेड़िए का बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन भेड़िया उस मुर्गी को बस घूरता ही रहता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि क्या इस मुर्गी से मेरा पेट भरने वाला है? नहीं नहीं, मुझे इस मुर्गी से भी ज़्यादा बड़ा शिकार चाहिए। इस तरह से वो भेड़िया लालच की वजह से उस मुर्गी को भी छोड़कर आगे बढ़ता है। कुछ आगे जाने के बाद उसे एक खरगोश दिखाई देता है। वो खरगोश हरा घास खाने में मग्न रहता है। उस खरगोश को देखकर वो भेड़िया संतुष्ट नहीं होता और मन में बोलता है कि मुझे तो लगता नहीं ये खरगोश मेरा पेट भरेगा। चलो आगे जाके इससे भी बड़ा शिकार देखता हूँ। इस तरह से वो उस खरगोश को भी बख्श देता है और आगे बढ़ता है। कुछ देर चलने के बाद उसे एक झाड़ी के पास एक हिरन दिखता है। लेकिन वो हिरन बहुत ही चतुर था। उसकी नज़र चारों तरफ थी। वह बहुत ही सावधानी से घास खा रहा था। तभी वो भेड़िया उस हिरन को देख के बहुत ही खुश होता है और वो भेड़िया पेड़ के पीछे जाकर अपनी नज़रें उस हिरन पर बनाए रखता है और सोचने लगता है कि बहुत खूब, मैं इस हिरन को आज पकड़ के खा लूँगा। इससे मेरा पेट बहुत भरेगा। तभी हिरन को उस भेड़िए की भनक लगती है। जैसे ही भेड़िया हिरन की तरफ बढ़ता है, हिरन बड़ी छलांग लगाकर बहुत तेज़ी से भाग जाता है। भेड़िया भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो हिरन बहुत तेज़ होने के कारण बहुत दूर निकल जाता है और वो हिरन भेड़िया के हाथ नहीं लगता। इस तरह से वो भेड़िया हिरन का पीछा करते बहुत ही थक जाता है। वो भेड़िया एक जगह रुक जाता है और उस जगह के बारे में सोचने लगता है जहाँ पर उसको खरगोश दिखाई दिया था। इस तरह से वो भेड़िया वापस उस जगह आता है जहाँ पर वो खरगोश था। लेकिन अब उस जगह पे कोई भी खरगोश नहीं था। वह भेड़िया उस वक्त नाराज़ होता है। इस तरह से वो नाराज़ होकर मुर्गी के बारे में सोचने लगता है और यहाँ से निकलकर उस जगह जाता है जहाँ पर उसको मुर्गी दिखाई दी थी। वहाँ पे जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ पे कोई भी मुर्गी नहीं है। इस तरह से वो बहुत ही नाराज़ होता है। अब उसे वो तालाब के केकड़े याद आ रहे थे और फिर वो तालाब के पास जाने के लिए निकलता है। अब बेचारा थका हारा भेड़िया बड़ी उम्मीद लेके तालाब के पास आता है और केकड़े देखने लगता है। लेकिन
वो देखता है कि वहाँ पे कोई भी केकड़े नहीं हैं। इस तरह से वह बहुत ही नाराज़ हो जाता है। अब तो रात भी हो चुकी थी, इसलिए वो अपने ठिकाने पर आ जाता है। उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, लेकिन आज रात उसे ऐसे ही भूखा रहना पड़ेगा। इस तरह से उसके मन में पैदा हुए लालच की वजह से वो भेड़िया भूखा ही रह जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अत्यधिक लोभ करना कभी भी फलदायक नहीं होता है।